डियर स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 3.3 पिछली वीडियो में बता रहा था। उसमें एक क्वेश्चन का लास्ट जो रहे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का मैंने हिंट भी बता दिया था, बट उसको भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट बचे हुए हैं, उसको भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। ओके, और मैथ के बहरहाल अभी तो एनसीईआरटी सोल्यूशन दे रहे हैं, बाद में हम आर एस अग्रवाल भी सोल्यूशन देंगे। अभी इधर थोड़ी वीडियो में इस वीडियो में थोड़ा समय लग गया, लेकिन प्रयास करेंगे कि अब जल्दी जल्दी वीडियो दें। ओके, आप लोगों की तैयारी ठीक ठीक हो पाए। अब हम लोग क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर का हिंट तो मैंने दे दिया था, बट क्वेश्चन देखा जाए क्या था। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन था ये, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, ये थर्ड पार्ट है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls and 6 balls for rupees 38। ओके, लेटर बाद में वो क्या करता है, लेटर सी buys 3 bats and 3 bats and 5 balls for rupees 1750, right? Find the cost of each bat and ball. Okay, bat and each ball. Bat and each. Okay. Question में clearly it is given that the cost of 7 bats and 6 balls is rupees 38. How many bats? 7 bats and 6 balls. 1 bats की cost अगर हम x assume कर लें, then what will be the cost of 7 bats? 7x. And if we assume 1 ball cost rupees y, then what will be the cost of 6 balls? 6y. It means according to problem 7x plus 6y is equal to 3800 rupees, 3800, right? And also cost of 3 bats and 5 balls. 3 bats cost 3x and 5 balls cost 5y. It means 3x plus 5y is equal to 750. तो इक्वेशंस बनेंगे since it is given in the exercise in which substitution method is involved, so we will solve the obtained equations by using substitution method. Okay, तो क्या करना है जरा बताइए। let the solution में let the cost of each bat is equal to rupees x and each ball is equal to rupees y. Then according to problem clearly दिया हुआ है, देख लीजिए 7 bats and 6 balls. Okay, then according to problem cost of 7 bats plus 6 balls is equal to rupees 3800. 7 बैट्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि एक बैट की कॉस्ट उन्होंने x एज्यूम किया है। यहाँ 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 3800. इट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, इज इट क्लियर? क्लियर हो जाना चाहिए। 7 बैट्स और 6 बॉल्स कॉस्ट कितना है रुपीज 3800. अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देखिए यहाँ से, अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम cost of 3 bats and 5 balls is equal to 1750. Okay, again according to problem
cost of 3 bats plus 5 balls is equal to 1750. It means second equation becomes 3x plus 5y is equal to 1750. तो इक्वेशन हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन, राइट. देखिए this problem is given in the exercise in which a substitution method is involved. It means we have to solve both equations 1 and 2 by using substitution method. Okay, हम substitution method से solve करेंगे. उसमें मैंने बताया था किसी एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ओके, एंड देन सब्स्टिट्यूट इन अदर इक्वेशन. चलिए यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम 1. सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना. चलिए x की वैल्यू निकालते हैं. 7x is equal to 3800 minus 6y and therefore x is equal to 3800 minus 6y divided by 7. Okay, अब say 3. अब इस x की वैल्यू को putting the value of x from 3 and 2, हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट किया है. तो then we have to put it into सेकंड इक्वेशन. ओके, इक्वेशन सेकंड में पुट करना होगा. पुट कर दिया जाए, देखा जाए, सॉल्व कर दिया जाए. एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा और x की वैल्यू y की वैल्यू मिलेगी जो कि इसमें पुट करने के बाद we get the value of x. Okay, now putting the value of x, putting the value of x into इक्वेशन में रख दिया जाए. 3 into 3800 minus 6y divided by 7, which is the value of x, plus 5y is equal to 1750. 7 LCM लीजिए. take 7 as LCM. ऊपर से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 and 2 11 minus 3 6 जा 18 y. यहाँ 7 LCM लिया है तो इस 7 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज इट इज 1. तो 7 5 जा 35y right here plus 35y is equal to 1750. 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई करिए. 11 400 इसे सिंपलीफाई करिए. 17y is equal to 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 0 7 5 जा 35 7 7 जा 49 and 3 52 5 7 5 12. Okay, therefore 17y is equal to 1 to 250. इसे ट्रांसपोज करिए इधर. 11 400 माइनस कर दिया जाए 0 5 minus 0 5 12 minus 4 8 and what will be here 1 2 850. Okay, it is 17y and therefore what is y? Y is 850 upon divided by 1750. right, y की वैल्यू आ गई. कॉस्ट ऑफ वन बॉल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. इट इज ₹50. And now putting this value of y is equal to 50 in 3, right? Putting the value of y is equal to 50 in 3. थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया जाए. देखिए यहाँ से x is equal to 3800 minus 6 into 50 divided by 7. Okay, is it clear? थर्ड इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर लिया. Now simplify it. X is equal to 3800 minus 6 5 ja 30 300 divided by 7. Yes, it is 3500 divided by 7 500. Okay, it is the cost of one bat, right? X is the cost of one bat and y is the cost of one ball. Okay, तो हम लोगों ने क्लियरली सॉल्व कर लिया. Therefore cost of a bat is equal to ₹500 and
cost of a ball is equal to rupees, हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया था 50. ओके, so it is complete solution of the question 3, third part of question number 3. Okay, now let us see next question, fourth part, word problem. These are the word problems. Okay, and based on substitution method. Okay, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, एक चीज और समझना चाहिए, यही प्रॉब्लम्स यदि एग्जाम में आती हैं एंड नथिंग इज गिवन टू सॉल्व, मेथड इज नॉट गिवन टू सॉल्व द इक्वेशंस, देन यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, whether it is by either it is by substitution method या इसके जस्ट बाद अभी हम बताएंगे elimination method, तो आप eliminate किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट. If method is not mentioned, then you can apply any method to solve the given equations. Okay, ध्यान रखिए. चलिए next part देखा जाए. It is fourth part and what is given in the fourth part question. पहले हम लिखेंगे, आपको समझाने के लिए जरूरी होता है क्वेश्चन हम बोर्ड पे लेंगे. ध्यान दीजिए क्या गिवन है. थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम बड़ी दी हुई है. देखिए क्या दिया है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दी है. The taxi charges in any city, it is fourth part, the taxi charges in a city, consists of a fixed charge. Fixed charge together with the charge for the distance covered. Okay, for a distance of 10 kilometer, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105. Okay, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. Okay, what are the fixed charges? What are the fixed charges and the charge per kilometer? And the charge per kilometer, right? How much does a person, इसने एक और पार्ट जोड़ रखा है, how much a person had to pay for traveling a distance of 25 kilometer. Okay, ध्यान दीजिए. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. उसका जो चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज रखा हुआ है और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से वो चार्ज से ट्रैवलर से चार्ज करता है, राइट. तो फिक्स चार्ज को अगर हम x ले लें और पर किलोमीटर चार्ज को रुपीस y ले लें, तो देन वी कैन फ्रेम द इक्वेशंस एंड देन वी हैव टू सॉल्व दोज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू assume fixed charge. Let fixed charge and charge per kilometer.
क्या इसमें करना है आपको? दो वेरिएबल कौन कौन से एज्यूम करने हैं? फर्स्ट वन इज चार्ज, फिक्स चार्ज, एंड सेकंड वन इज चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज को कितना लेना होगा? ₹x, एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना ले लें? ₹y। तब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। पहले हमें यहाँ फिगर चाहिए, तो इतना हमने रफ कर दिया, राइट? इतना रफ कर दिया। क्या हमने लेट किया? देखिए क्या लेट किया, सोल्यूशन में हमने लेट कर लिया, लेट फिक्स चार्जेस is ₹x and per kilometer charges is ₹y। ओके, जरा ध्यान दीजिए इसके बाद। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is ₹105। इस 105 में एक तो फिक्स चार्ज होगा, which one? x होगा, और 10 किलोमीटर का चार्ज होगा। तो फिक्स चार्ज कितना है? x, और किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 10y। क्यों 10y होगा? क्योंकि पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना है? ₹y। Charge of 1 kilometer is ₹y. Then what will be the charge of 10 kilometer? 10y plus fixed charge is equal to 105. Is it clear? क्या लिखा है? Then according to problem, charge for 10 kilometer is 10 kilometer is equal to ₹105। ये लिखी दिया। तो इस 10 किलोमीटर के चार्ज में फिक्स चार्ज, ओके, देखिए चार्ज फॉर 10 किलोमीटर एंड प्लस फिक्स चार्ज, यहां देखिए ऐसे भी लिख दे रहे, फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चार्ज, ओके, इज इक्वल टू ₹5। फिक्स चार्ज कितना है? x, और 10 किलोमीटर चार्ज 10y इज इक्वल टू 105। इट इज इक्वेशन 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। इसमें 15 किलोमीटर का चार्ज एज वेल एज फिक्स चार्ज। अगेन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू रुपीज कितना गिवन था? 155। ओके, फिक्स चार्ज x 15y इज इक्वल टू 155, राइट? इट इज इक्वेशन नंबर 2। जब यहाँ से हम x और y की वैल्यू पा जाएंगे, फिर वी हैव टू, तब हमें बताना है कि व्हाट विल बी द 25 किलोमीटर चार्ज, टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। इट मींस x प्लस 25y की वैल्यू हमें बतानी है, वो बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दीस टू इक्वेशन टू गेट द फिक्स चार्ज एज वेल एज किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज। ओके, तब हम ये 25 किलोमीटर का चार्ज, ट्रैवलिंग चार्ज बता पाएंगे, राइट? नाउ सॉल्विंग 1 and 2 कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज में है। इट मींस वी हैव टू सॉल्व दीस इक्वेशंस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फ्रॉम 1 किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। फ्रॉम 1 व्हाट विल बी x? x इज इक्वल टू 105 माइनस y 10y। इट इज इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and 2 में रख दीजिए, 105 माइनस 10y यहाँ रख दिया, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सिंप्लीफाई इट, आप देख सकते हैं 105 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस 5y इज इक्वल टू 155। इस 105 को जो ट्रांसपोज करिए, therefore 5y is equal to 155 minus 105, it is 45, it is 5y, therefore y is equal to 45 by y
Now putting the value of y in 3. Okay, to find the x, putting the value of y in 3. यहाँ रख देंगे x is equal to 105 minus 10 into 9. 105 minus 90, it is rupees 50. Okay, 15 आ गया. It means fixed charge is rupees 15. तो अब हम लोग रिजल्ट देखें पहले. Therefore, fixed charge is equal to, for taxi, fixed charge is equal to rupees 15 and per kilometer charge is equal to rupees कितना निकाला था हमने 9. ओके, ये तो इतना हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में पूछा था कि व्हाट विल बी द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर जर्नी. यही क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है. देखिए कि ट्रैवलिंग कितना कर रहा है 25 किलोमीटर. चार्ज फॉर ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल कर रहा है ट्रैवलिंग फॉर 25 किलोमीटर. एंड नाउ देयरफॉर charge for traveling 25 kilometer is equal to fixed charge plus 25 kilometer charge. ओके, आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा. फिक्स चार्ज x, 25 किलोमीटर चार्ज 25 पाई. x कितना हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 15. 25 into y कितना किया है 9. 15 plus 175, no 225, and what will be it 240 rupees 240. Okay, so it is the charge for 25 km. Okay, fixed charge is rupees 15 and per kilometer charge is 9. Then we have to multiply 25 by 9. It is 225 plus 15 is equal to rupees 250. Is it clear? Okay, इसे आप लोग समझ लीजिए. अगर लगता है कि दो बार वीडियो से समझ में ठीक ठीक आएगा तो दो बार देख लीजिए, 2 times 3 times. Okay, वीडियो is available for any times. Okay, और इसे फिर कॉपी में आपको सॉल्व कर लेना चाहिए. Okay, now next part, fifth part of question number 3. What is given? A fraction becomes 9 by 11. State question. If 2 is added to both the numerator and denominator, a fraction becomes, it is fifth part, question number 3, fifth part. A fraction becomes, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. Both numerator and denominator. Right? Again, and the denominator, it becomes 5 upon 9. If 3 is added to both, 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. Find the fraction. It is complete question. Okay. A fraction becomes 9 by 11 if we add 2 is added to both numerator and denominator. एक फ्रैक्शन है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं, it becomes 9 upon 11. And if we add 3 to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. We have to find the fraction. You know, fraction is of the form x by y. Let the fraction is, this fraction is form का होता है let
fraction is x by y. It is the fraction that we have to calculate, right? जो fraction हमें calculate करना है हमने मान लिया it is x upon y. Okay, now according to problem, if 2 added to both numerator and denominator, यहाँ भी 2 add हो रहा है, यहाँ भी 2 add हो रहा है, right? Then it equal to 9 by 11. According to problem, x plus 2 न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया गया एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया गया, देन इट कम्स आउट टू बी 9 by 11. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए 11 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 का x में होगा 11x प्लस 11 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 11 2 22, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए 9y प्लस 18. नाउ एक तरफ ट्रांसपोज करिए, ओके. 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. It comes out to be minus 4. 11x minus 9y. It is equation 1. Okay. And if 3 is added to both numerator and denominator, अभी हमने कितना ऐड किया था? 2 ऐड किया था. If 2 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 9 by 11. And if 3 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 5 by 6. Okay. Again, according to problem, x plus 3 and y plus 3. 3 is added to both numerator and denominator, fraction becomes 5 by 6. Okay. Again by cross multiplication, 6 into x, 6x plus 18 is equal to 5y and plus 15. Transpose variables in one side. 6x minus 5y is equal to 15 minus 18. It means minus 3. Okay. 6x minus 5y is equal to minus 3. It is equation 2. Since this word problem is given in the exercise which is based on substitution method, it means we have to solve both equations 1 and 2 by using substitution method. Okay, हम लोग substitution method से ही solve करें क्योंकि ये problem ऐसे exercise में दी हुई है जिसमें substitution method ही given है. Okay, तो now solving 1 and 2 क्या बताया था? एक से किसी एक की वैल्यू either x और y किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए. तो from 1, 11x is equal to 9y प्लस हो जाएगा इधर जाके -4 पहले से है, and therefore x is equal to 9y minus 4 upon 11. Say it 3. Now putting the value of x in equation 2. Okay, equation 2 में put कर दिया जाए. Putting the value of x into 2 में रख दिया जाए. देखिए 6 into 9y minus 4 divided by 11 and here minus 5y equal to minus 3. Take 11 as LCM. 6 9 जाओ 54y minus 6 4 are 24 minus 11 5 are 55y is equal to minus 3. Again by cross multiplication, 54y minus 55y minus 5y minus 24 is equal to minus 33. इसे इधर ट्रांसपोज करिए. minus 5y is equal to minus 33 plus 24. Solve it. Minus 9. Okay, it is minus 5y. Okay, no, it is y. यहाँ बेटा y आएगा because 55 minus 54 minus y. It is minus y. It is also minus y. यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. इट इज 9. y की वैल्यू आ गई कितनी? 9. ये y की वैल्यू 9 3 में पुट कर देंगे. ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इज इक्वल टू 9 इन 3 इक्वेशन हम लोगों की 9y माइनस 4 अपॉन 11 में पुट कर देना है, राइट। यहाँ y की वैल्यू पुट कर देना है इस जगह, राइट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 3, putting the value of y in 3, क्या आ जाएगा, x is equal to 9 into 9 minus 4 divided by 11, 9 9 जो 81 minus 4 upon 11 और 77 upon 11, which means x is equal to 7, okay। x की वैल्यू क्या आ गई, 7 है, right। and therefore fraction is, देखिए x की वैल्यू 7, we get the value of x as 7 and y is equal to 9, it means we can say the fraction, we can write the fraction, and therefore required fraction is क्या था, x upon y, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 7, y की वैल्यू 9 and it is required fraction, okay, 7 upon 9, any problem? And now next last part of the question number 3, which is last question, last part of the exercise, okay, still it is last question of the exercise. What is question is given, I write here, 5 years hence, 6th part, it is given 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, okay। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, 7 times that of his son, okay। What are their present ages? What are their present ages? 5 years hence means after 5 years, the age of Jacob will be 3 times that of his son, okay। And 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? इसमें variables क्या assume करना है? We have to assume variables. Let Jacob's present age is x and x year, and his son's age is equal to y year. क्या मानेंगे? जैकब की एज प्रेजेंट एज को x मान लेंगे और उसके सन की प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे, y। पहले इतना ज्यूम करते हैं फिर समझाते हैं, ओके। लेट Jacob's present age is equal to x years and his son's age is equal to y years, okay, x years and y years। 5 years hence means after 5 years। आप जानते हैं अगर किसी की एज प्रेजेंट एज 20 years है तो आफ्टर 5 years ही विल बी 25, मतलब 5 ऐड कर देते हैं, राइट। तो जैकब्स की प्रेजेंट एज कितनी है, x, तो आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। उसी तरह से उसके सन की एज 5 years hence क्या हो जाएगा, y + 5, ओके। ध्यान दीजिए, आफ्टर 5 years Jacob's age
एज इज इक्वल टू हो जाएगा x plus 5 and his son's age is equal to y plus 5. After 5 years ये जैकब्स की एज है, ये उसके सन की एज है. And according to problems, Jacob's age is 3 times that of his son. जो जैकब की एज है, यानी ये एज means this age is 3 times of this age. It is clearly given Jacob's will be 3 times that of his son's age, right? According to problem, what is given? According to problem, Jacob's age is equal to 3 times of son's age. Okay, son की एज का 3 times है ये. It means Jacob's age is x plus 5, 3 into y plus 5. इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए. क्या हो जाएगा देखिए. x plus 5 is equal to 3y plus 15. वेरिएबल टू वन साइड, x minus 3y, इधर ले जाएंगे 15 minus 5. It means x minus 3y is equal to 10. It is equation number 1. Okay. Now, according to next condition, 5 years ago, जो next दिया हुआ है देख लीजिए. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son's age. देखिए फिर से एक बता दें कि इस समय किसी की प्रेजेंट एज 30 इयर्स है, तो 5 इयर्स एगो कितनी रही होगी? 25. हम माइनस कर देंगे. एगो एज में माइनस किया जाता है और आफ्टर एज में प्लस किया जाता है. तो 5 इयर्स एगो जैकब्स एज कितना हो जाएगा? x minus 5. और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी? y minus 5. लेस कर दिया जाएगा, राइट? 5 years ago Jacob's age is equal to x minus 5 and his son's age y minus 5. And according to problems क्या दिया है कि Jacob's was 7 times. Jacob's was 7 times to his son's age. According to problem, ये 5 years ago का है, right? According to problem, Jacob's age was 7 times his son's age. Jacob's age was 7 times his son's age. प्रॉब्लम में ठीक ठीक पढ़ लीजिए. 5 years ago Jacob's age was 7 times his son's age. देखिए 7 times कर दिया. Jacob's age is x minus 5. 7 times of y minus 5. Simplify it. 7y minus 35. Variables को एक साइड में ट्रांसपोज करिए to one side. Minus 35 plus 5 minus 30 x minus 7y. It is equation number 2. 1 और 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि उसी में एक्सरसाइज है. चलिए लेट अस सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, देखते हैं. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया जाए. फ्रॉम 1 x is equal to 3y plus 10. ये इधर ट्रांसपोज होकर प्लस हो जाएगा, राइट? It is say equation 3. Now putting the value of x in equation 2. Putting the value of x in 2. ये रख दीजिए. यहाँ पे x minus 7y is equal to minus 30. 3y. Okay, x की वैल्यू 3y plus 10 minus
7y या x की वैल्यू ये रख दिया इज इक्वल टू -30 यहाँ पुट किया है सिंप्लीफाई इट -4y प्लस 10 इज इक्वल टू -30 ट्रांसपोज कर दिया जाए 10 को इधर -4y इज इक्वल टू -30 -10 it is -40 -4y therefore y is equal to -40 upon -4 माइनस माइनस कैंसिल होगी y की वैल्यू कितनी आ गई 10 ये उसके सन की एज है राइट and now putting the value of y in equation 3 okay putting the value of y in 3 देखिए आखिर में पुट कर दिया जाए what will be x 3 into 10 plus 10 30 plus 10 it is 40 right तो ये जैकब्स की एज आ गई कितनी 40 इयर्स और उसके सन की एज कितनी आ गई 10 इयर्स therefore जो सॉल्यूशन का रिजल्ट आया क्या आया therefore Jacob's age is equal to 40 years and his son's age is equal to 10 years. Okay, it is required solution of the given problems. Okay, so in this way we has finished the exercise कर लिया हम लोगों ने. अब हम next वीडियो में elimination method to solve the pair of linear equations in two variables बताएंगे. Okay, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाइए. न्यू चैनल है, बार बार हमारे वीडियो में कहते हैं, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए. ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड लेके आएंगे. एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम्स को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझाएंगे. ओके, टिल देन बाय.